नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज जो हम चला रहे थे और पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए, उसका यह भाग 3 है। और भाग 3 में आज हम फिर से 50 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और भाग 2 में हमने फरवरी महीने के 50 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर किया था तथा बाकी के जो 50 करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके फरवरी महीने के रह गए थे, उनको आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो वीडियो आपका है पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करते रहना है। इस सीरीज के माध्यम से हम जनवरी महीने से लेके सितंबर महीने तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यह हमारा भाग 3 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फरवरी महीने का जो 51वां प्रश्न है आपके सामने है, और हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो यह मंडी में जो है स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मंडी में, हिमाचल प्रदेश के मंडी में। मंडी को जो है छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया जा रहा है? दुनिया का पहला केबल स्टे ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत का जो पहला केबल स्टे ब्रिज है ये जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो अंजी नदी पर। आप याद देखिएगा, अंजी नदी पर जो है भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। और तथा यह कुल 331 मीटर ऊंचा है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है? ऊंचाई इसकी 331 मीटर है और इसकी कुल लंबाई है 473.25 मीटर। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में रैटले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी पर स्थापित की गई है? तो रैटले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी पर स्थापित की गई है? तो चिनाब नदी पर। राइट आंसर आपका हो जाएगा चिनाब रिवर। हाल ही में किस राज्य में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला जो नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया गया असम में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, असम में जो है इसको लॉन्च किया गया। और हाल ही में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को जो है हराकर सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ आपके चेस प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन, इन्हीं को हराकर सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। और रमेश बाबू प्रज्ञानंद, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को जो है हरा दिया, तथा इसके साथ ही ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश ने सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो सी डोम का सफलतापूर्वक जो परीक्षण है एयर डिफेंस सिस्टम, यह है आपका सी डोम। किस देश का है? तो यह इजराइल का है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इजराइल का यह है एयर डिफेंस सिस्टम सी डोम, जिसका हाल ही में नौसेना के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, आईआईटी रुड़की ने जो है किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो आईआईटी रुड़की आपका राइट आंसर है। और सैफ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन जो है नागालैंड में होगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 2022 में जो है इसका आयोजन नागालैंड में किया जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सैफ को हम क्या बोलते हैं? सैफ को बोला जाता है दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ की जो है, तो सैफ को मैंने क्या बताया था? दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, इसका आयोजन। और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो आपकी नागालैंड में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और भारत सरकार किस ऑपरेशन के तहत युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को निकाल रही है?
तो भारत ने किस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन से भारतीयों को निकाला था जब यूक्रेन पर रसिया का हमला कर दिया गया था? तो उस समय जब भारतीय लोग वहाँ पे फंसे हुए थे तो सही सलामत सभी भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया था। कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन गंगा के तहत जो है सभी भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकाला गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन गंगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान क्या है? तो आप याद कर लीजिएगा, भारत का स्थान है 43वां, 43 रैंक है जो है इंडिया की। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अमेरिका इसमें फर्स्ट पे है, यूनाइटेड किंगडम इसमें सेकंड पर है, तथा भारत का पिछले वर्ष 2021 में स्थान था 40वां इसमें। तो आप इसे याद रखिएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति की शुरुआत की थी? किस मंत्रालय के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति की शुरुआत की गई है? तो आप याद कर लीजिएगा, हमारा जो बिजली मंत्रालय है इसी के द्वारा जो है ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति की शुरुआत की गई। तो राइट आंसर आपको हो जाए बिजली विभाग। और हाल ही में लाभार्थियों से रूबरू पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? लाभार्थियों से रूबरू पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह जो पहल है शुरू की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम रूसा कहते हैं, को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है किस वर्ष तक जारी रखा जाएगा? तो यह मार्च 2026 तक जारी रखा जाएगा। ऐसी जो है अधिसूचना दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट, जिसका नाम है गोवर्धन, का उद्घाटन किया गया था? तो एशिया का जो सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है गोवर्धन, इसका जो उद्घाटन है हाल ही में कहाँ पर किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंदौर में। आपको याद रखना, इंदौर में जो है एशिया का सबसे बड़ा जो बायोगैस प्लांट है गोवर्धन, उसका उद्घाटन किया गया था। तो इंदौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हाल ही में वाटर टैक्सी की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? वाटर टैक्सी की जो शुरुआत है हाल ही में कहाँ पर की गई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में जो है वाटर टैक्सी की जो है शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, और किस वित्तीय वर्ष से न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है? तो आपका जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है यह कब से कब तक चलाया जाएगा? तो 2022 से लेकर 2027 तक जो है आपका यह प्रोग्राम चलाया जाएगा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सिस्टम को अपनाने वाला देश कौन सा है? तो नेपाल ने जो है हाल ही में इसको अपनाया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम को अपनाने वाला जो पहला देश है यह बना था आपका नेपाल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, नेपाल इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में पुरुष सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप किसने जीता था? इंपॉर्टेंट है। तो आपका हो जाएगा, पुरुषों का हरियाणा ने जीता था और महिलाओं का केरल ने जीता था। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय यानी कि सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो है पुरुषों की हरियाणा ने जीती और महिलाओं की केरल ने जीती। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग T49 किस रेल लिंक का हिस्सा है? भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी सुरंग है T49 किस रेल लिंक का हिस्सा है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है यह T49 सुरंग। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में साइबर विशेषज्ञ के लिए किसके द्वारा डार्कथॉन का आयोजन किया गया था? डार्कथॉन का जो आयोजन है किसके द्वारा किया गया था? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा
साइबर विशेषज्ञों के लिए एक दार्कथॉन का जो है आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसका क्या नाम है। तो हमारा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसी के द्वारा जो है डार्कथॉन का आयोजन किया गया था। तथा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई थी। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्विट टोबैको एप्लीकेशन को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। क्विट टोबैको एप्लीकेशन को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ये जो एप्लीकेशन है क्विट टोबैको एप्लीकेशन, लोगों को जो है तंबाकू छोड़ने में मदद करेगी। तो आप इसे याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया था। तथा आपका जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, यह 31 मई को मनाया जाता है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो इंडिया करेगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंडिया जो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। और बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था। तो मनोज तिवारी को चुना गया था, जो है फरवरी के महीने में। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत किस वर्ष तक कृषि में डीजल को नवीनीकरण ऊर्जा में बदल देगा। यानी कि भारत का लक्ष्य कब तक है, कृषि में जो डीजल है उसको नवीनीकरण ऊर्जा के रूप में बदला जाएगा। तो 2024 तक जो यह लक्ष्य रखा गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2024 तक। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह पुस्तक है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसको जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो बिल गेट्स ने इस पुस्तक को लिखा है, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक। तो इसके बारे में आपको याद रखना, बिल गेट्स के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, केरल का पहला कारवां पार्क किस जिले में बन रहा है। तो केरल का जो इडुक्की जिला है, यहीं पे केरल का पहला कारवां पार्क बन रहा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, केरल के इडुक्की जिले में। भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पर स्थापित की जा रही है। यहाँ पे याद देखिएगा, देश की जो सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी है दिल्ली में स्थापित की जा रही है, इंडियन रेलवे के द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि देश की जो सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी है, यह इंडियन रेलवे स्थापित कर रहा है दिल्ली में। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस बीमारी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा होप एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। तो किस बीमारी को रोकने के लिए, तो कैंसर को रोकने के लिए जो है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा होप एक्सप्रेस की जो है शुरुआत की गई थी फरवरी के महीने में। तो आप याद रखिएगा। भारतीय सेना द्वारा आयोजित हैकाथॉन का नाम क्या है। तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा जो हैकाथॉन आयोजित किया गया था, इसका नाम था सैन्य रणक्षेत्रम। क्या नाम था इसका, तो सैन्य रणक्षेत्रम इसका नाम था। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2022-23 अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ इसके बारे में, तो कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा ये जो आपकी वंदे भारत ट्रेन होती है ना, इनके डिब्बे कहाँ पर बनते हैं। तो इनके जो डब्बे होते हैं ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा बजट 2022-23 में यह घोषणा की गई है कि 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, म्यूज और हेलियोसॉर्म मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है। म्यूज और हेलियोसॉर्म जो मिशन है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी का है। तो यह जो मिशन आपका है किसका है। तो आप याद रखिएगा, नासा का यह मिशन है, म्यूज और हेलियोसॉर्म। तथा यह किससे रिलेटेड है, तो सूर्य यानी कि सन की स्टडी से रिलेटेड ये दोनों मिशन है, नासा के ये मिशन है। तो आप इसे याद रखिएगा, नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल स्पेस एजेंसी अमेरिका की है। हाल ही में फिक्की ने 11 फरवरी को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो 11 फरवरी का जो दिन होगा फिक्की के द्वारा मनाया जाएगा एंटी स्मगलिंग डे के रूप में। किस डे के रूप में, तो एंटी स्मगलिंग डे के रूप में 11 फरवरी का दिन मनाया जाएगा फिक्की के द्वारा। मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिवस 2022 कब मनाया गया। मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो है 2022 में कब मनाया गया, तो 19 फरवरी को। इसके बारे में आपको याद रखना, 19 फरवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए
के कल्याण के लिए स्माइल योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो आप याद रखिएगा, जो स्माइल स्कीम है, स्माइल योजना है, यह ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए शुरू की गई थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल योजना की शुरुआत की गई थी ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए और भिखारियों के कल्याण के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और किस देश ने खैबर बस्टर नामक एक मिसाइल का अनावरण किया था हाल ही में? तो ईरान के द्वारा जो है इस मिसाइल का अनावरण किया गया था। तो बस आप इतना याद रखिए कि जो खैबर बस्टर नामक मिसाइल है यह ईरान की मिसाइल है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का मुख्य विषय कौन सा देश था? तो यह था बांग्लादेश। आप याद रखिएगा, बांग्लादेश जो था 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का मुख्य विषय देश था। अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सागरिका घोष हैं। आप याद रखिएगा, सागरिका घोष के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। एकदम नवीनतम पुस्तक है जो लॉन्च की गई थी फरवरी के महीने में। अटल बिहारी वाजपेयी, इसकी लेखिका है सागरिका घोष। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? इंपॉर्टेंट है। तो इथियोपिया के द्वारा जो है इसकी मेजबानी की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। और किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? तो राइटिंग विथ फायर। राइटिंग विथ फायर जो भारतीय डॉक्यूमेंट्री है, इसको जो है नामांकित किया गया था ऑस्कर 2022 के लिए। अब यह पूरी तरह से दौड़ से बाहर हो चुकी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो डॉक्यूमेंट्री है किस अखबार पर बनाई गई? तो खबर लहरिया नामक जो अखबार है, खबर लहरिया नामक जो अखबार है, इसी पर बेस्ड यह डॉक्यूमेंट्री है। तो आपको याद रखना। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो खबर लहरिया नामक अखबार है, इसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया जाता था? यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है यह मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में शांति श्री पंडित किस विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, वीसी बनी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पहली महिला वीसी बनी है कहाँ की? तो JNU की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की ये पहली महिला चांसलर बनी है, जिनका नाम है शांति श्री पंडित। तो इनका नाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का क्या नाम है? गुजरात टाइटंस। आप याद रखिएगा, अहमदाबाद दो टीमें न इस बार खेली थी IPL, एक तो लखनऊ की टीम थी और एक थी आपकी गुजरात टाइटंस। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और गाँव में इंटरनेट के कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार किस राज्य में लगभग 4000 दूर संचार टावर स्थापित करेगी? तो केंद्र सरकार जो है गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 4000 जो दूर संचार टावर हैं यह स्थापित करेगी उड़ीसा में। कहाँ पर? तो उड़ीसा में। कंचोट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह काफ़ी फेमस त्यौहार है कंचोट, और यह मनाया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में यह फेमस फेस्टिवल, फेमस त्यौहार मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद कौन सा देश कोविड-19 DNA वैक्सीन का प्रशासन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इंडिया बना है। आप याद देखिएगा, कोविड-19 DNA वैक्सीन का प्रशासन करने वाला दुनिया का पहला देश इंडिया बना है, हमारा प्यारा भारत बना है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किस देश ने AFC महिला एशिया कप 2022 को जीता था? AFC महिला एशिया कप 2022 को किसने जीता था? तो चीन ने जीता था। तो आप याद रखिएगा, चीन ने जो है इसको जीता था। और हाल ही में लॉन्च किए गए इंद्रधनुष मिशन 2.0 का जो फायदा है किस वर्ग के लोगों को मिलेगा? तो हाल ही में जो मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च किया गया है, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा बच्ची और गर्भवती महिलाओं को। तो आप याद देखिएगा, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को जो है इसका फ़ायदा मिलेगा इस मिशन का। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है?
तो किस राज्य में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका यह दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है यह राजस्थान में बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, राजस्थान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। और किस राज्य में दुनिया का तीसरा नासा ने किस वर्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नष्ट करने की घोषणा की है, यानी कि किस वर्ष तक नासा जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नष्ट कर देगा? तो 2031 तक नासा का प्लान है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो आज का लास्ट प्रश्न है, करंट अफेयर्स के तीसरे वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया है? एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया है? तो राजस्थान में खोजा गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो तीसरा वीडियो था करंट अफेयर्स का फरवरी के महीने का लगभग समाप्त हो चुका है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगला जो करंट अफेयर्स का वीडियो होगा वह मार्च के ऊपर आधारित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।